हेलो एवरीवन, वेलकम इन पीसीसी एकेडमी। ऑपरेटर्स पढ़ने की सीरीज़ में ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है। हम C++ में ऑपरेटर्स के टाइप्स के बारे में वन बाय वन पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने जो रिलेशनल ऑपरेटर्स है उनको कवर कर लिया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लॉजिकल ऑपरेटर को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अपन को पता होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर वे होते हैं जो एक से अधिक कंडीशन के द्वारा, अगर आपके पास में एक से अधिक यानी कि दो कंडीशंस है, उसके द्वारा अगर आप रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हो तो आप किसका यूज करोगे? आप यूज करोगे लॉजिकल ऑपरेटर्स का। दो या दो से अधिक कंडीशन देख करके यदि आप क्या प्राप्त करना चाहते हो, रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हो, तो आप किसका यूज करोगे? लॉजिकल ऑपरेटर्स का आप यूज करने वाले हो। तो देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर के टाइप कौन कौन से होते हैं। पहला इसका जो टाइप होता है मैं साथ में ही लिख देता हूं या एक टेबल बना करके ही मैं बता देता हूं। तो इसके तीन टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है वो कौन सा टाइप है? लॉजिकल एंड होता है। कौन सा होता है? लॉजिकल एंड होता है। दूसरा होता है लॉजिकल और दूसरा होता है, तीसरा होता है लॉजिकल नोट। तो अपन लिख देते हैं। पहला कौन सा है? अगर अपन ऐसे लगा देते हैं, ऐसे सिंबल लगा देते हैं एंड का, तो इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर बोलेंगे? लॉजिकल एंड। ये होता है लॉजिकल और ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है? लॉजिकल और ऑपरेटर है। और ये जो ऑपरेटर है ये लॉजिकल नॉट ऑपरेटर कहलाता है। तो ये अपने तीन ऑपरेटर हो गए। पहले ऑपरेटर का क्या नाम है? पहले ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल एंड ऑपरेटर। दूसरे ऑपरेटर का क्या नाम है? दूसरे ऑपरेटर का नाम है लॉजिकल और ऑपरेटर। तीसरे ऑपरेटर का क्या नाम है? लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये तीन टाइप के अपने क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। किस टाइप से आपको इनको आंसर करना है? इनका आंसर या तो ट्रू में आता है या फॉल्स में आता है। लॉजिक पे काम करते हैं, कंडीशन पे काम करते हैं। जैसे मैंने लिखा 8 ग्रेटर देन 7, 8 ग्रेटर देन 7, और इसमें मैंने लगा दिया लॉजिकल एंड। क्या लगाया? लॉजिकल एंड। और फिर मैंने लिखा 9 ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन 9। इस प्रकार से आपके सामने दो कंडीशन आएंगी। तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले तो अपने को लॉजिकल एंड की जो ट्रुथ टेबल है उसका पता होना चाहिए। चलिए पहले अपन लॉजिकल एंड के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं। लॉजिकल एंड, इसकी आपको एक स्टूडेंट ट्रुथ टेबल का ध्यान रखना है। तो इसमें कम से कम कितने ऑपरेंड होने आवश्यक होते हैं? 2 ऑपरेंड आपके पास में होने चाहिए। मतलब ये बाइनरी ऑपरेटर है, इसमें कितने ऑपरेंड होते हैं? 2 ऑपरेंड। तो पहला ले लेते हैं ऑपरेंड 1, दूसरा ले लेते हैं ऑपरेंड 2, और फिर इसका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। तो कंडीशन क्या बन सकती है? 0 0 की बन सकती है, 1 0 की बन सकती है, 0 1 की बन सकती है, और 1 1 की बन सकती है। तो कैसे इसको करेंगे अपन? जैसे अपन एक एग्जाम्पल लेकर के इसको सॉल्व करते हैं कि एंड में मान लेते हैं आपको किसी कंपटीशन एग्जाम का फॉर्म भरना है। क्या भरना है? फॉर्म फिलअप करना है। तो आपको कहा गया है एक आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिए, और एंड का मतलब और आपको क्या चाहिए? एक आपको फोटो चाहिए। क्या चाहिए? फोटो चाहिए। तब आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। दोनों चीजें लेकर के आओगे तो ही आपका फॉर्म भरा जाएगा। मतलब कंडीशन क्या होनी चाहिए? दोनों ट्रू होनी चाहिए। तो इसमें दोनों फॉल्स है तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसमें एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी क्या आएगा? फॉल्स आएगा। इसमें एक ट्रू एक फॉल्स है, क्या है? फॉल्स आएगा। इसमें क्या है? दोनों ट्रू है तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है? ट्रू ही आने वाला है। तो अपन कह सकते हैं लॉजिकल एंड के अंदर क्या होता है? जब दी गई दोनों कंडीशन क्या हो? ट्रू हो, तो इसका आंसर किस में आता है? ट्रू में आता है।
अब इस क्वेश्चन का आंसर अपन निकाल पाएंगे। 8 ग्रेटर देन 7, 8 बड़ा होता है 7 से, बिल्कुल ट्रू है। दूसरी कंडीशन भी आपको चेक करनी पड़ेगी तब आपका रिजल्ट आएगा। 9 बड़ा होता है 9 से, फॉल्स है। अब आप बता दीजिए 1 0 का एंड की टेबल में क्या आता है 0, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। इसी प्रकार से अगर अपन और की करना चाहें, और में क्या होता है, ये जैसे मैं एक बार हटाता हूँ इसको, ये किसका आंसर है, ये हमारा आंसर है हमारा एंड का। किसका है, एंड का आंसर है। अब इसी टेबल से अपन अगर करना चाहें किसका, और का, किसका करना चाहें, और का, तो करके देखते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं क्या, और पेन का कलर चेंज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। तो 0 0 का और में क्या होता है, 0 होता है। 1 0 का और में क्या होता है, 1 होता है। 0 1 का और में क्या होता है, 1 होता है। और 1 1 का भी और में क्या होता है, 1 होता है। तो अपन कह सकते हैं कोई भी एक कंडीशन ट्रू होने पर भी इस और का आंसर ट्रू में आ जाता है। किस में आ जाता है, ट्रू में आ जाता है। तो अगर अपन कोई एक्सप्रेशन लेकर के देखें, 8 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और ऑपरेटर लगाया अपन ने, कौन सा, और ऑपरेटर लगाया, और यहाँ लिखा मैंने 8 लेस देन इक्वल टू 4, ये कंडीशन है। चलिए चेक करते हैं। 8 बड़ा या बराबर होता है 5 से, ट्रू है। आपको मैंने अभी बताया था, और में अगर एक ट्रू हो जाए तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है, ट्रू आने वाला है, चाहे दूसरी कंडीशन क्या हो, फॉल्स ही क्यों ना हो। देखिए 8 छोटा भी नहीं होता और बराबर भी नहीं होता, 4 के फॉल्स है। तो ट्रू फॉल्स का क्या आता है, ट्रू फॉल्स का क्या आता है, ट्रू आता है। तो और आपके समझ में आ गया होगा। नोट क्या कहता है, नोट क्या कहता है, इसका एक ही ऑपरेंड होता है, पहले से नेगेटिव है। अगर इसमें अपन ट्रूथ पास करेंगे तो नोट, किसके बारे में बात कर रहे हैं अपन, नोट के बारे में बात कर रहे हैं, ये नोट। तो ट्रू पास करेंगे तो रिजल्ट आएगा फॉल्स में, और फॉल्स पास करेंगे तो रिजल्ट किस में आएगा, ट्रू में आने वाला है। तो ये सिंपल सी ट्रुथ टेबल है किसकी, लॉजिकल नोट की। अब 1 बाई 1 इनके अपन एग्जाम्पल लेकर के भी देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई इशू नहीं है। चलिए टर्बो C++ ओपन करते हैं और इसमें बेसिक C++ की कोडिंग लिखते हैं। हैश इंक्लूड IOStream और यूजिंग नेम स्पेस std, और लगाते हैं इंट मेन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, इसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं 5, b की वैल्यू ले लेता हूँ 2, और एक वेरिएबल और ले लेता हूँ c, उसकी वैल्यू ले लेता हूँ वापस से 5, और एक वेरिएबल ले लेता हूँ d, जिसकी वैल्यू ले लेता हूँ मैं 3, और एक रिजल्ट नाम से वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब करते हैं रिजल्ट इक्वल, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ a लेस देन b, लॉजिकल एंड c ग्रेटर देन d, ठीक है। और सी आउट में प्रिंट करते हैं रिजल्ट ईच, रिजल्ट प्रिंट करते हैं रिजल्ट की वैल्यू, और रिटर्न 0। अब देखिए हमने क्या कंडीशन लगाई है वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। हमने क्या लिखा, a लेस देन b एंड c ग्रेटर देन d, मतलब a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 5 लेस देन b की वैल्यू कितनी है 2, तो ये तो है फॉल्स, क्या है, फॉल्स है, ये एंड लगा दिया। c की वैल्यू कितनी है 5 है, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू 3 है, तो 5 बड़ा होता है 3 से, बिल्कुल ट्रू है। तो फॉल्स ट्रू का लॉजिकल एंड में क्या आता है, फॉल्स, यानी कि इसका आउटपुट क्या आएगा, 0 आना चाहिए। चलिए चेक करके देख लेते हैं, बिल्ड और रन करके चेक करते हैं क्या रिजल्ट आता है। अभी तो एरर आ रही है, एरर क्यों आ रही है भाई, a वाज नॉट डिक्लेयर, बिल्कुल सही है, इंट नहीं लगाया मैंने, चलिए लगा दिया मैंने, इंट भी लगा दिया है। अब अपना रिजल्ट 0 आना चाहिए। देखिए रिजल्ट इज 0, हमने क्या निकाला है, 0 निकाला है। अब अगर यही अपन क्या करते हैं, यही अपन इसको कर देते हैं, कौन सा ऑपरेटर लगा देते हैं,
और ऑपरेटर यहाँ पर लगा देते हैं। अब देखिए, अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है, ए की है 5, बी की वैल्यू कितनी है, लेस देन लगा दिया, बी की वैल्यू कितनी है, बी की है 2, फिर अपन ने क्या लगाया, और ऑपरेटर, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू है 5, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 3, ये ग्रेटर देन। अब 5 छोटा होता है 2 से, फॉल्स है, और लगाया है अपन ने, 5 बड़ा होता है 3 से, ट्रू है। तो इसका रिजल्ट आना चाहिए फॉल्स ट्रू का ट्रू। ट्रू का मतलब 1 अगर आता है और में तो अपना बिल्कुल से सही है। चलिए रन करके चेक कर लेते हैं 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। बिल्कुल 1 आ रहा है। तो इस प्रकार से लॉजिकल और ऑपरेटर भी आप कर सकते हैं। अब अपन देख लेते हैं लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का एक अलग एग्जाम्पल बना करके अपन चेक कर लेते हैं। तो मैंने लिखा इंट a इक्वल 5, b इक्वल 2 और एक मैंने लिया रिजल्ट। 2 ही वेरिएबल ले रहा हूँ इस बार में, और रिजल्ट बराबर मैंने लिखा a लेस देन b और इसके लगा दिया मैंने नोट। कौन सा ऑपरेटर लगा दिया, नॉट ऑपरेटर लगा दिया। वैल्यू प्रिंट करता हूँ किसकी, रिजल्ट की। रिजल्ट की वैल्यू मैंने कर दी प्रिंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, a लेस देन b। तो पहली बात तो 5 ये लिखा जा रहा है 5 लेस देन 2। क्या है, 5 छोटा होता है किससे, 2 से, बिल्कुल गलत है, फॉल्स है, फॉल्स है। लेकिन बाहर क्या लगा हुआ है, इसके बाहर लगा हुआ है नोट। तो नोट क्या करता है, ट्रू को किस में चेंज कर देता है, फॉल्स में, फॉल्स को किस में चेंज कर देता है, ट्रू में। तो अभी अपना रिजल्ट क्या आ रहा है, फॉल्स आ रहा है, तो इसको किस में चेंज कर देगा, ट्रू में, मतलब 1 आना चाहिए। चलिए इसको रन करके अपन चेक और कर लेते हैं 1 आ रहा है या नहीं आ रहा। देखिए 1 आ रहा है, बिल्कुल ट्रू है। तो इस प्रकार से लॉजिकल नॉट ऑपरेटर जो है अपना वो वर्क करता है। आई होप आपको लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जो 2 या 2 से अधिक कंडीशन पर वर्क करते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर कितने टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। तीनों आपके समझ में आ गए होंगे। तीनों का 1 एग्जाम्पल हमने कवर कर लिया है। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में एक नए ऑपरेटर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।